नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का सूर्यास्त होने वाला है? आपको यह बात बहुत बड़ी लग सकती है और इस पर चौंकना बनता भी है, लेकिन फिलहाल नागपुर से जो संकेत मिल रहे हैं उसका हिसाब यही कहता है कि बड़े साहब ने गुजरात की जोड़ी से साफ कह दिया है कि आपका टाइम अप हो चुका है। भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर हम आपकी कठपुतली को और नहीं बैठने देंगे। इसको विस्तार से जानने से पहले जरा 2 अप्रैल को लोकसभा में अखिलेश यादव की चुटकी याद कर लीजिए जो उन्होंने भाजपा की हालत पर ली। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। उस समय तो अमित शाह ने यह कहकर अखिलेश यादव की बात को हंसी में उड़ा दिया था कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो चुनने में समय लगता है। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। लेकिन इतना समय, 2.25 साल निकल गए। सर जी, भाजपा का संविधान भी तो भाजपा वालों ने ही बनाया होगा ना, कांग्रेस वालों ने तो बनाया नहीं होगा कि 3 साल में नया अध्यक्ष चुन लेना है। भाजपा के संविधान में लिखा है। यकीन ना हो तो पार्टी का संविधान देख लीजिए, बीजेपी की वेबसाइट पर मौजूद है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। मुख्य पृष्ठ पर कमल का निशान बना हुआ है, सुंदर सुंदर। इस पर क्लिक करते ही सितंबर 2012 में छपा बीजेपी का 24 पन्ने का संविधान खुल जाता है। इसके चौथे पन्ने पर ही दर्ज है धारा 10। इस धारा में साफ साफ कार्यकाल का जिक्र है। क्या लिखा है? प्रत्येक परिषद, कार्यकारिणी, समिति तथा उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्षों का होगा। और जेपी नड्डा कब बने थे अध्यक्ष, यह भी देख लीजिए, 20 जनवरी 2020 को। कायदे से 20 जनवरी 2023 से पहले चुनाव हो जाना चाहिए था पार्टी का, लेकिन 2.25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक चुनाव का कुछ अता पता भी नहीं है। एक आध महीने में हो भी जाए तो जेपी नड्डा ने 6 महीना कम एक पूरा कार्यकाल 3 साल का बिना चुनाव के निकाल दिया। मोदी जी की कृपा से बीजेपी के इतिहास में यह पहला मुबारक मौका आया है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। जनवरी 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित करके नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब तो उस विस्तार को भी 1 साल गुजरने को है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इसके जवाब में अमित शाह ने जो कहा था वो दरअसल उनकी खींच थी, क्योंकि इसके 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी भाजपा को अपना जेबी संगठन बनाने की आस में नागपुर का दौरा करके आए थे। लेकिन खबर मोदी का नागपुर दौरा नहीं था, वो तो करते ही रहते हैं। आपको याद हो तो मोदी ने 30 मार्च को नागपुर दौरे के दौरान खास तौर पर आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। बहाना था आरएसएस के 100 साल। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कभी भी संघ मुख्यालय की तरफ झांका तक नहीं था। इस दौरान मोदी 20 बार नागपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, यवतमाल गए, लेकिन संघ मुख्यालय कभी नहीं गए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके लगभग 11 वर्षों के दौरान यह उनका पहला संघ मुख्यालय दौरा था। इस दौरे को लेकर कोलकाता से छपने वाले अखबार द टेलीग्राफ के संवाददाता जेपी यादव ने बड़ी विस्फोटक खबर दी। सूत्रों के हवाले से उन्होंने लिखा था कि मोदी ने यह दौरा किसी श्रद्धा के वशीभूत होकर नहीं किया था, बहुत मजबूरी में किया था। इसका मकसद था संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ नाजुक हो चले संबंधों को बेहतर बनाना और अपनी पसंद के नए भाजपा अध्यक्ष के लिए उनकी मंजूरी हासिल करना। मोहन भागवत की खुशामद करते हुए मोदी ने आरएसएस की खूब प्रशंसा की थी और संघ को भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट तक कहा था। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को
ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। इस दौरान मोदी भागवत के साथ बैठे हुए हंसते मुस्कुराते हुए भी नजर आए थे, लेकिन यह सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए था। इन्हीं तस्वीरों से दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं तक यह खबर पहुंचाई गई कि अगले पार्टी प्रमुख का नाम जल्दी ही तय हो जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि मोहन भागवत ने मोदी को टका सा जवाब दे दिया था उसी दिन। उन्होंने साफ साफ समझा दिया है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को अब मनमानी की कोई छूट मिलने नहीं जा रही। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस मुख्यालय का दौरा संघ और मोदी शाह के बीच अगले पार्टी अध्यक्ष पर आम सहमति के लिए बर्फ को पिघलाने में सरासर नाकाम रहा है। मोदी नागपुर से लौटने के बाद भी दिल्ली के राजमहल में बैठकर हर दिन नागपुर से आने वाले इस संदेश का इंतजार करते रहे कि हम आपको एक और मौका देने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा को मोदी शाह ने कठपुतली की तरह नचाया और कार्यकाल बीत जाने के 2.25 साल बाद तक इस बहाने या उस बहाने से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाए रखा, उसने संघ को बुरी तरह खफा कर दिया है। और अब खबर है कि मोदी के संघ मुख्यालय से वापस लौटने के 10 दिन बाद भी आरएसएस नेतृत्व ने मोदी की तरफ से अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित नामों का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। संघ इस बार अड़ गया है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष एक मजबूत संगठनात्मक नेता होना चाहिए, ना कि जेपी नड्डा की तरह कोई रबर स्टैंप। टेलीग्राफ ने लिखा है कि आरएसएस अब मोदी अमित शाह की जोड़ी को खुली छूट देने को तैयार नहीं है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। देखिए कि 2014 से ही मोदी शाह की जोड़ी पार्टी संगठन और सरकार के मामलों को जैसे चाहा वैसे चलाती रही। संघ का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से व्यक्तियों का वर्चस्व भाजपा में देखने को मिला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और अगर अब भी इससे मुक्त नहीं हुआ गया तो इससे संगठनात्मक ताकत कम होगी। भाजपा के एक बहुत प्रभावी अंदरूनी सूत्र के मुताबिक मोदी के नागपुर दौरे के बाद भी भाजपा ने केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों सहित कई नामों को आगे बढ़ाया था अध्यक्ष के लिए, लेकिन आरएसएस नेतृत्व टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा, जेपी नड्डा 2.25 साल से बिना चुनाव के मोदी शाह की मर्जी की मुहर लगाए जा रहे हैं। अब भाजपा की एक पार्टी के तौर पर आंतरिक स्थिति की कल्पना कीजिए कि मोदी शाह की मर्जी नहीं चल पा रही है तो पूरी पार्टी मिलकर अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। नड्डा चुनाव के बाद से केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं और बीजेपी अध्यक्ष भी, जबकि भाजपा का सिद्धांत कहता है, संविधान कहता है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता। तो जो पार्टी अपना ही बनाया हुआ संविधान मानने को राजी नहीं है, वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कितनी आस्था रखती होगी, ये अपने आप में एक सवाल है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में, एक आध हफ्ते में भाजपा अपना अध्यक्ष चुन लेने की स्थिति में है, बिल्कुल नहीं है। यहां एक राजनीतिक संयोग के राजनीतिक निहितार्थ को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री निवास से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर लुटियन दिल्ली में, जहां बड़े बड़े मंत्रियों, जजों और ताकतवर नौकरशाहों के बंगले हैं, संजय जोशी को बधाई के पोस्टर लग गए। यह ठीक उसी दिन और उसी समय हुआ जब मोदी अपने महल में मोहन भागवत के संदेश का इंतजार कर रहे थे। अब संयोग देखिए, 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस था, उसी दिन रामनवमी भी थी और उसी दिन बीजेपी के कद्दावर संगठन मंत्री रह चुके संजय जोशी का जन्मदिन भी था, 6 अप्रैल। पिछले काफी समय से संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें उड़ती रही हैं। संजय जोशी भाजपा के बहुत ही ताकतवर संगठन मंत्री रहे। 2001 में मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जिस आदमी को ठिकाने लगाना शुरू किया वो संजय जोशी थे। और मोदी को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? संजय जोशी ने। बावजूद इसके कि उनके संगठन महासचिव रहते हुए बीजेपी ने 7 राज्यों में अपना परचम लहराया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश।
फिर भी बीजेपी में वो हाशिए पर चलते चले गए और मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद तो संजय जोशी का बीजेपी में नाम लेवा तक नहीं बचा। लेकिन पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से भाजपा को चलाया है या कहिए नचाया है, उसे देखते हुए संघ को संजय जोशी की जरूरत बेतरह महसूस हो रही है। 62 साल के जोशी नागपुर में पैदा हुए जन्मजात स्वयंसेवक हैं और न केवल संघ की कार्यशैली को समझते हैं बल्कि भाजपा का भी अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। और अगर संजय जोशी को संगठन में ताकतवर कुर्सी पर बैठाया गया तो मोदी शाह की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। वैसे भी मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे और 75 से ऊपर वालों को मार्गदर्शक मंडल में बैठाने का फॉर्मूला उन्होंने ही अघोषित रूप से लागू किया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गज नेताओं को इसी फॉर्मूले के तहत घर बैठाया गया। लेकिन अब संघ इस फॉर्मूले को खुद उन्हीं के ऊपर आजमाने का मौका तलाश रहा है। देखिए कि भाजपा बुरी तरह से गुटों में बंट चुकी है। इस पर विस्तार से किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल मामला यह है कि मोदी शाह की पार्टी पर पकड़ बुरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। संघ प्रमुख ने उन्हें समझा दिया है कि संगठन को ऐसी हालत में अब हम और आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते। बेहतर होगा हमें यह बिना किसी अवरोध के अपने तरीके से करने दीजिए, तो आपकी इज्जत बची रह जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।